सेबी ने ये इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम शुरू किया है ताकि आप जैसे निवेशक एक नॉलेजेबल डिसीजन ले सके। टू अर्न मनी यू हैव टू लर्न। और पैसों की परिभाषा हर उम्र के साथ बदलती है। पैसों की परिभाषा पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है। जो पैसा आपको जवानी में 20 साल की उम्र में जैसा लगता था वो आज नहीं लगता। सो यू ऑल ऑफ यू कैन बी अ पार्ट एंड गेट दिस सर्टिफिकेशन। आप सेबी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तरक्की की, और भारत की तरक्की में कहानी सुनो। कहानी सुनने के लिए हाँ भरना पड़ता है। हम छोटे थे तो कहानी सुनाती थी ना दादी या नानी, तो कहते थे हुकारा भरना बहुत जरूरी होता है। सो कहानी है कुंभ की। पिछले किसी युग में कुंभ हो रहा था और ऊपर से भोले बाबा और पार्वती माँ कुंभ को देख रहे थे सब। ठीक है, ये तो कलयुग है। हम किसी और युग की बात करते हैं, मे भी त्रेता, में भी द्वापर और में भी सतयुग तो नहीं। हाँ, तो सर ऊपर से भोले बाबा पार्वती माँ जब देखते हैं तो पार्वती माँ भोले बाबा को कहती है देखो सब गंगा नहा रहे हैं। तो भोले बाबा कहते हैं नहीं देवी, सब गंगा नहीं नहा रहे, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। Now Parvati Ma confused, and all married men will agree confused wife need explanation. Yes sir? Yes ना sir? हाँ तो आनी चाहिए ना। All of you are married or happy? Yes. हाँ। So पार्वती माँ को भोले बाबा डेमो देने आए। आप जैसे बॉलीवुड की बात कर रहे थे तो आमिर खान ने 3 इडियट में करीना कपूर को डेमो दिया था। तो वो डेमो देने आए और डेमो देने के लिए दोनों बूढ़ा बूढ़ी के भेष में आए और भोले बाबा नदी की मझधार में जा बैठ गए और माँ सबको बोले मेरा पति डूब रहा है, बचा लो। तो सर आप चले पिछले जन्म में, नॉट इन दिस, कि भाई चलो माँ निकाल देता हूँ। कि तू निष्पाप है तो निकाली हो, मेरा पति निष्पाप है, उसके निष्पाप तेज से जल जाएगा। तो सर आपके पाँव पे चींटी भी मर गई तो आप तो पापी हो लिए। तो ये भी ना जाए, ये भी ना जाए। हमारे अशोक सर चले। फिर माँ ने बोला अशोक देख तो निष्पाप है तो चलियो, नहीं तो जल जाएगा। तो ये अंतर है नहाने में और डुबकी लगाने में और किनारे खड़े होकर कहने में कि मेरा भारत तरक्की कर रहा है और म्यूचुअल फंड के माध्यम से उसमें निवेश करके उस तरक्की से अपने पैसे को ग्रो करना, मतलब भारत की तरक्की में नहाना। इस भारत ने क्या क्या देखा? तो हमारे पास 2 मार्केट्स हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क को हम सेंसेक्स कहते हैं। ये कैलकुलेट किया गया 1979 में 100, और आज इसकी कीमत 80,000 से ऊपर है। इन 45 इयर्स में हमने क्या क्या देखा? तो पहले तो हमने हर्षद मेहता देखा और फिर हमने केतन पारेख देखा। उसके अलावा प्याज पे गिरती सरकारें देखी, 2G घोटाला देखा, चारेगा घोटाला देखा, बोफोर्स का घोटाला देखा। घोटालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। और अगर वैश्विक अपने ही देश को कंगाली की कगार पर देखा, नोटबंदी देखी, और पूरे विश्व की बात करें तो सबप्राइम देखा, एशिया का स्लो डाउन देखा, और अब हमने कोविड देखा, और अब देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन, हमास और इजराइल, और ट्रंप अंकल के मूड स्विंग्स। Their mood swings, na, you know, he's having mood swings. So we are seeing mood swings of Mr. Trump. मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मार्केट ऐसे ऐसे चला, फिर भी हमको रिटर्न मिला 16% CAGR। हाँ, कोई साल बहुत पॉजिटिव रहा, कोई साल नेगेटिव रहा, मगर बात पेशेंस की आती है और बात विश्वास की आती है कि मेरा विश्वास है कि मेरा भारत वाकई में तरक्की कर रहा है और उस तरक्की का हिस्सा बनने का साधन है या तो हम व्यापार कर लें। अशोक जी व्यापार कर पाएंगे? पत्रकारिता अच्छी। हाँ, तो जब अशोक जी कहते हैं पत्रकारिता अच्छी, तो इस केस में फिर इनके लिए माध्यम है शेयर बाजार। शेयर बाजार तो बहुत बड़ा है सर। NSE में 2000 शेयर है, BSE में 5000 से ज्यादा शेयर है। हमको कपड़ों में चॉइसेस मिल जाए तो हमें ऑप्शन पैरालिसिस हो जाता है, हम सिलेक्ट नहीं कर पाते। फिर आ जाते हैं हमारे एक्सपर्ट, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। सो वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, जिसकी ग्रोथ स्टोरी ने 15, 16, 20, 22% तक का रिटर्न दिया है।
ये फैक्चुअल डाटा है कि आज से 15 साल पहले स्मॉल कैप कंपनी ने किसी में 10 लाख रुपए डाले सर, तो आज करीबन वो 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए के बीच में है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम सब ऐसा बाबू भाई ढूंढते हैं जो कहते हैं बाबू भाई 7 दिन में पैसा डबल। वो बात अलग है, भूल जाते हैं, फिर विपाशा बसु पैसे लेके भी भाग गई थी। ठीक है, हमारी विपाशा बसु नहीं होती, कोई और लेके भाग जाता है।